जय हिंद। अरे इस जीवन को कहाँ तक खींचोगे? इस जीवन को कहाँ तक खींचोगे? जीने की इच्छा किस में नहीं होती है? जीने की इच्छा किस में नहीं होती है? लेकिन ये पूरी संसार की यही लीला है। क्या करोगे? एक कहावत है कि माली आवत देखी के अकलियाँ करे पुकार। फूली फूली चुनी गई और काली हमारी बार। जो फूल पूर्ण रूपेण से पुष्प पूर्ण हो गया है उसके ऊपर काल आ ही जाता है और जो है सो माली उसे तोड़ ही लेती है। मतलब काल उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन जो कली की अवस्था में है वो भी कहता है कि हम भी एक दिन अन्य पुष्प के तरह मेरे ऊपर भी काल आ जाएगा और हमें भी जाना पड़ेगा। इसलिए काल आज न कल हर इंसान के ऊपर आता है और सबको यह जो है सो छोड़ना पड़ता है। पूरी संसार की बस यही नियम है। इसलिए प्राकृतिक तौर पर जीवन जीना चाहिए। चाहे आपकी उम्र 40 हो, 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो, मायने नहीं रखता है। आपकी उम्र 25 हो, 30 हो, लेकिन जीवन हमेशा प्राकृतिक तौर पर होनी चाहिए। और वैसे भी ये शरीर व्यायाम और विश्राम करके 100 वर्ष पूरा ही देता है और अभी भी समाज में लोग व्यायाम और विश्राम के दौरान 100 वर्ष तो खींच ही देते हैं। लेकिन आपकी आयु जो भी हो, अगर प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो सबसे खुशी की बात है। चाहे आपकी उम्र 30 हो, 40 हो, मायने नहीं रखता है। और हमारा जो ये शरीर है ना, ये 50 के बाद यह मरता है। हमारे शरीर के अंदर हर एक सेल जो है सो डैमेज होना शुरू कर देता है और 50 के बाद जैसे ही 50 हो गया तो समझो कि हम लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। हम लोग ये शरीर धीरे धीरे मर रहा है। पहले के ज़माना में लोग कहते थे कि अगर कनपट्टी का बाल और सिर का बाल अगर सफ़ेद हो जाता है, पक जाता है, तो लोगों का आयु करीब आ जाता है। ये पहचान था कि लोगों का आयु जो है सो करीब आ जाता है। लेकिन अब ये आर्टिफिशियल दुनिया में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आयु को बाल पर या कनपट्टी के बालों पर तो नहीं परख सकते हैं। लेकिन याद रखना कि 50 के बाद हम लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। वैसे भी 50 के बाद ये कैंसर, तो डायबिटीज़, तो ब्लड प्रेशर, तो हार्ट अटैक, ये सब समस्या आ ही जाता है। हमारा मशीन धीरे धीरे खराब हो रहा है। 50 के बाद कभी भी डॉक्टर कह देगा कि आपका सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, आपको चीरा लगवाना पड़ेगा, आपको दूसरा मशीन जो है सो किसी आर्टिफिशियल, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, दूसरा दिल लगवाना पड़ेगा, दूसरा जो है सो किडनी लगवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा, चीरा लगवाना पड़ेगा। इसीलिए लोग कहते हैं, अभी तक आप लोग यही सुने थे कि जब तक लोग जिंदा रहता है तब तक संघर्ष रहता है। लेकिन अगर आप कहीं ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं तो 10 गुना स्वाभाविक है कि संघर्ष बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको अब मशीन ख़राब हो गया, आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा और जब सर्जरी करवाना पड़ेगा तो आपको दर्द सहना ही पड़ेगा। और जब दर्द सहना पड़ेगा तो यह आर्टिफिशियल मशीन भी उतना ही दिन चलेगा जो पहले वाला मशीन चला है। तो वह आर्टिफिशियल मशीन भी 50 पुरते पुरते वह धीरे धीरे मरते जाएगा और वह भी मरने के बाद फिर तीसरा लगवाना पड़ेगा, यानी फिर वही बात। इससे अच्छा है कि एक बार में ही प्राकृतिक मृत्यु हो जाए तो ज़्यादा अच्छा था। आप कितनी बार मशीन को चेंज कीजिएगा? एक बार, 2 बार, 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बस हम किसी भी धरती पर हर एक चीज़ों को रौंदने या कुचलने के लिए यह वीडियो नहीं बनाए थे। बस खासियत बता रहे थे कि अगर लोग ज़िंदगी को टालते हैं, खींचते हैं ज़्यादा दिन तक, तो होने वाली संभावना क्या है। अगर आप खींचते हैं तो देख लीजिए, खींचने के बाद भी ये सब सामना करना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि इसे और खींचना है, इसे कुछ दिन और टालना है मृत्यु को, या फिर स्वर्गवास से जो है सो इस आत्मा को परमात्मा से मिला देना है। एक कहावत है ना कि कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया और जिसने खरीदा
उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जो इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं हुआ। तो पूरा आसितत्व और धरती का जितने भी जीव है, वो पूरी दुनिया बस इसी तरह से चलता है। इसीलिए आपकी आयु जो भी हो, अगर प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो अच्छा बात है। बाद बाकी साइंस इतना आगे गया है कि आपको लंबे समय तक ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे तकनीकी हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन आप फिर भी उतना ही दिन जी सकते हैं दूसरे मशीनों को उपयोग करके। इसलिए एक बार में ही प्राकृतिक मृत्यु हो जानी चाहिए, चाहे आपकी आयु जो भी हो। जैसा लगे आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जो है सो वीडियो से विदा लेते हैं। बाय। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो सब्सक्राइब करके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा।